हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुफ। जैसा कि आप जानते हैं, हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो हम कवर करने लगे हैं वो है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर डिवीजन का। मैं कमेंट सेक्शन से गो थ्रू कर रही थी और एक कमेंट है कि मेरी जो टीचिंग मैथड है वो काफ़ी फास्ट है एंड वो जो पर्टिकुलर बच्चे हैं ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड। सो डेफिनेटली बाय कीपिंग दिस इन माइंड मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हुए, डिवीजन की तरफ जाते हुए, आउट ऑफ द 20 डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि हम कवर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें से एक आता है हमारा बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है बिलोंग करता है कश्मीर डिवीजन को। बांडीपुरा एक पिक्यूलियर टाउन है सीनिक ब्यूटी के साथ, जो लोकेटेड है स्नो क्लाड माउंटेन्स के फुट हिल्स पर। हारमुख जो पीक है जिससे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड है, उस पीक का नाम है हारमुख पीक, राइट? ओवरलुकिंग द शोर्स ऑफ वुलर, एंड दैट दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ने काफी स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को प्रोड्यूस किया है। समझने की बात ये है, ये डिस्क्राइब कर रहा है जोग्राफिकल लोकेशन कह सकते हैं, टोपोग्राफी कह सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट की। ये डिस्ट्रिक्ट है जो कश्मीर डिवीजन का है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। एक तरफ यहाँ पे लॉफ्टी और बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनका नाम है हारमुख, और दूसरी तरफ यहाँ पे है वुलर लेक जो इसकी ब्यूटी को ऐड और चार्म ऐड करते हैं, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट ने काफी इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स की ये बर्थ प्लेस रह चुकी है। 1947 से आजादी से पहले इस टाउन को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर और लिटरेरी सेंटर माना जाता था कश्मीर डिवीजन का। बांडीपुरा जो है, जो समझने की बात है और याद करने की बात है, वो है कि बांडीपुरा बर्थ प्लेस है एक ग्रेट हिस्टोरियन जिनका नाम है हसन खोहामी, ठीक है। इस बांडीपुरा में हसन जी ने बर्थ लिया था। ये बर्थ प्लेस है इस ग्रेट हिस्टोरियन की। इस डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था, कवर्ड नहीं, कार्व आउट। इस डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था बारामूला से इन 2007। तो मेजरली जो आपको ईयर्स याद करने हैं ना, जहां पे मेजर रीशफल हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में, वो हुई है, एक तो 1979 है और दूसरा 2007 है। जो मेजर कार्विंग आउट वाली सिचुएशन हुई है वो हुई है 2007 में ही। चले, ये डिस्ट्रिक्ट अगर इसकी ज्योग्राफिकल हम बॉर्डर्स देखें तो ये किस किस से शेयर कर रहा है। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बाउंडेड है वेस्ट में, वेस्ट माने इस साइड पर, जस्ट अ मिनट, वेस्ट माने इस साइड पर, ठीक है। बारामूला आता है इसके साउथ पे, ठीक है। श्रीनगर और गांदरबल आते हैं इसके ईस्टर्न साइड पर, मतलब इस साइड पर, ठीक है। वेस्ट पर आता है कुपवाड़ा, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। वेस्ट पे आ रहा है आपका कुपवाड़ा, इस साउथ में आ रहा है आपका बारामूला, और ईस्टर्न साइड पर, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पर आता है गांदरबल और श्रीनगर। ये लोकेटेड है वुलर मतलब वुलर लेक के बैंक्स पे, जिसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है एशिया का, राइट। सो वुलर लेक है, इट्स अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। सो अगर आप बांडीपुरा और निशात गार्डन, अगर आपने श्रीनगर का निशात गार्डन देखा है, तो सिमिलरली टेरेस्ड गार्डन बांडीपुरा में भी फाइंड आउट होता है, ठीक है। एक टेरेस गार्डन है जो बिल्कुल सिमिलर है निशात गार्डन श्रीनगर की तरह, वो बांडीपुरा में भी है। इन कश्मीर एक बहुत फेमस फ्रेज है अबाउट बांडीपुरा कि बांडीपुरा अपने 3 एज के लिए जाना जाता है। आलिम, इल्म, नॉलेज। दूसरा आता है अदब, दैट इज मैनर्स, एंड आब, दैट इज वाटर। अगर उर्दू के वर्ड्स को आप जानते हैं तो आलिम मतलब नॉलेज, जो नॉलेज इम्पार्ट करता है, अदब मतलब मैनर्स, ठीक है, और आब मतलब वाटर। जैसा कि हमने बोला कि जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो बैंक्स, किसके बैंक्स पर है? वुलर लेक के बैंक्स पर है, ठीक है।
तो एक इम्पॉर्टेंट एक फेमस कोट है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपको 3 एज के लिए अपने जाने जाता है, क्योंकि ये जो बांडीपुरा है ये बर्थ प्लेस रह चुकी है हिस्टोरियंस की, इंटेलेक्चुअल्स की। सो आपने आलिम के लिए जाना जाता है, दैट इज नॉलेज सीकर्स के लिए, इम्पार्ट जो नॉलेज करते हैं उनके लिए जाना जाता है। अपने अदब और अदाब के लिए जाना जाता है जिसे मैनर्स कहते हैं, ठीक है। और आप अपने पानी के लिए जाना जाता है। एज फोकलोर अगर हम देखें कि लोकल वहाँ के जो लोगों में जो कथा चलती आ रही है कि बांडीपुरा का नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ, जैसे कि हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम को भी देखा कि वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म हुआ, और आज जो प्रेजेंट नेम है वो कितने सालों के बाद बना, ठीक है। जो बांडीपुरा का नाम है वो यहाँ तो क्लियर नहीं है, यहाँ तो क्योंकि ये रिवर वुलर लेक के बैंक्स पर है, किनारे पर बसा हुआ है, तो इसे मे बी बंड ऑफ वुलर से आगे पैसेज ऑफ टाइम से ये बांडीपुरा बना। एज बंडेपुर फ्रॉम द लोकल फोक सिंगिंग बैंड, या बांडेपुर बिकॉज इसकी एक एनक्लोज जोग्राफिकल लोकेशन है एज बांदेपुर, ठीक है। कुछ ज्यादा समझने की इसमें कोई खास चीज नहीं है। बांडीपुरा की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में से एक आता है। इसकी खासियत हमने टोपोग्राफी को डिस्कस किया तो हमने बोला कि हारमुख पीक है एक साइड पर बस इमेजिनेशन करो, एक साइड पर हारमुख के लॉफ्टी पीक्स हैं, ठीक है, स्नो क्लैडेड, स्नो बर्फ ही बर्फ है वहां पे, और दूसरी जगह यहाँ पे एशिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर लेक है जिसे वुलर कहते हैं, राइट। 19 आजादी से पहले ये इंपॉर्टेंट एक ट्रेड सेंटर था और लिटरेरी सेंटर था कश्मीर का। और ये ग्रेट हिस्टोरियन, ठीक है, जिनका नाम हमने डिस्कस किया, हसन कोहिमी, उनकी बर्थ प्लेस ये रह चुका है। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट हुआ था इन 2007 में। उसके बाद हमने देखा कि इसकी ज्योग्राफिकल हमने बॉर्डर्स को कुछ एनालाइज किया कि वेस्ट में कौन आ रहा है, नॉर्थन ईस्ट में कौन आ रहा है, एंड साउथ में बारामूला है, ठीक है। ये बैंक्स, वुलर के बैंक्स पर बसा हुआ शहर है। इसके पास सिमिलरली जैसे निशात गार्डन है श्रीनगर, वैसे इसके पास भी एक टेरेस गार्डन है निशात की तरह। कहते हैं कि जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो अपने 3 एज के लिए जाना जाता है, आलिम, अदब और आब। आलिम नॉलेज, अदब मतलब मैनर, आब मतलब पानी। चले नेक्स्ट आता है बांडीपुरा जो है वो तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक तरफ जो चौथी उसकी साइड है वो है वहां पे वुलर। तो 4 साइड्स मतलब आप इसको स्क्वायर को इमेजिन कर लो कि तीनों साइड्स पे यहाँ पे माउंटेन 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 है और चौथी साइड पर यहाँ पे एशिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक वुलर है। इट्स ऑल्सो यहाँ से ये स्टेपिंग टाउन का काम भी करता है। अगर आप गुर्रेज जाना चाहते हैं, जो बहुत पोटेंशियल अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सामने आई है, खासकर 2024 में जब तड़ाके की गर्मी पड़ी है, वहां पे गुरेज एक बहुत पोटेंशियल टूरिस्ट सेंटर निकल कर आया है। गुरेज, राजदान और त्रंगबल, ठीक है, मतलब आप गुरेज, त्रंगबल और राजदान इनसे मतलब थ्रू बांडीपुरा जा सकते हैं। पहले जमाने में एंशियंट टाइम्स की बात हो रही है, जो बांडीपुरा जो हमारा था ना वो कनेक्टिंग लिंक था, वो सिल्क रूट पे पड़ता था। मतलब जो रूट थी, सिल्क रूट जो सेंट्रल एशिया को इस एशिया से कनेक्ट करता था, वहां पर हमारा नॉर्थ इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता था, ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस रूट पर ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। इसे गेटवे टू द सेंट्रल एशिया भी कहते थे। ड्यू टू द फैक्ट बांडीपुरा को गेटवे टू द सेंट्रल एशिया भी कहा जाता था। तो कुछ मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यही है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि जो बांडीपुरा है वहां से हम एक जो इम्पोर्टेंट कुछ डेस्टिनेशंस हैं, हायर रीचेस, जैसे राजस्थान हो गया, गुरेज हो गया, गुरेज आपने सुना होगा, त्रंगबल हो गया, वहां पे जा सकते हैं। फिर एंशियंट टाइम की, पुराने जमाने की हम बात कर रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं कि जो हमारा बांडीपुरा था ना वो सिल्क रूट पर था, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये गेटवे भी था टू द सेंट्रल एशिया के नाम से भी जाना जाता था। चले आ गया हमारा बांडीपुरा का मैप। ये बांडीपुरा का मैप है, यहाँ पे देखिए आप, अगर कुपवाड़ा वेस्ट पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे साउथ पे बारामूला इसके बिल्कुल साउथ पे पड़ रहा है, एंड गांधरबल एंड श्रीनगर इज ओवर हियर। चले अगर जम्मू कश्मीर का मैप देखें और इसमें अगर हम बांडीपुरा को सर्च करें तो ये रहा हमारा येलो पोर्शन, दिस इज आर
बांडीपुरा। अब आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे कहते थे, जस्ट अ मिनट, जिसे कहते हैं गुरेज वैली, उसके बारे में बात हो रही है। ओके, उसके बारे में बात हो रही है। सो गुरेज वैली 2024 में काफ़ी इम्पोर्टेंट पोटेंशियल टूरिस्ट सेंटर की शेप में सामने आया। ये एक रिमोट जगह है, जम्मू कश्मीर के हिमालयाज में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट ये बांडीपुरा से बिलोंग करती है। अप्रोक्सीमेटली देखिए 86 किलोमीटर तो ये बांडीपुरा से भी दूर है, और अप्रोक्सीमेटली 123 किलोमीटर ये श्रीनगर टाउन से दूर है। जो रिवर गुरेज में फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है किशन गंगा रिवर। और किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? किशन गंगा ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ठीक है, झेलम है, इट्स अ रिवर जो फ्लो करती है कश्मीर में। गुरेज की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो किशन गंगा रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, वो इस वैली में फ्लो करती है। जो पीपल हैं गुरेज के, वो डार्ड्स इन्हें कहा जाता है, और जो लैंग्वेज ये बोलते हैं ना, वो शीना लैंग्वेज के बोलते हैं। और इनका जो कनेक्शन एंसेस्टर, इनके पूर्वजों का जो कनेक्शन है, वो गिलगित से मिलता है, जो अब राइट नाउ इट इज इन पाकिस्तान। एंड इट्स अ सेइंग कि गुरेज के लोग सबसे खूबसूरत लोग माने जाते हैं। सो द फीचर, और जो आप उनका पहनावा देखेंगे, उनकी शक्ल सूरत देखेंगे जो डार्ड्स की है, वो एग्जैक्टली कश्मीरी माउंटेन रीजन के कश्मीरी लोगों से ही मिलती जुलती है। जो पिरामिड शेप्ड पीक है वहां पे, एक पिरामिड शेप, पिरामिड कैसा हुआ? ऐसा। जो पिरामिड शेप पीक है वहां पे, उसको कहते हैं हबा खातून। एक फेमस कश्मीरी पोएटेस थी, ठीक है, शी वॉज अ फीमेल पोएट थी जिनका नाम था हबा खातून। उनके नाम पर ये पड़ा है। इसे मोस्ट फैसिनेटिंग पीक ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। चले, जो ये हबा खातून पीक की कहानी है, जो एम्परर थे जिनका नाम था यूसुफ शाह चक, जो दार थे एक्चुअली, और गिलगित से आए थे, और इन्होंने एंटर किया था कश्मीर को थ्रू गुरेज। ठीक है, इट इज बिलीव दैट जब इस एम्परर को इम्प्रिजन, मतलब बंदी बना लिया गया था हमारे मुगल किंग अकबर ने, तो उनकी जो बिलवर थी ये पोएटेस हबा खातून, ये यहाँ पे पीक पर आती, मतलब इधर उधर फिरती रहती थी अपने लवर की सर्च में। द रोर ऑफ द माइटी किशन गंगा, जो रिवर फ्लो करती है across the valley, resonates with the surrounding mountain that luds a visitor to sound. See, ये जस्ट एक फैसिनेटिंग वर्ड्स हैं जो गुरेज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पर जानने वाली बात है, जो मेजर आपको याद करने वाली बात है, वो है कि गुरेज बांडीपुरा में बढ़ता है, एक पोटेंशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। यहाँ पे जो गुरेज के लोग हैं वो शीना लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। गिलगित से जो वैली जो अभी कश्मीर में है, उनके साथ इनकी सिमिलैरिटी है। यहाँ पे एक पिरामिड शेप पीक है जिसका नाम है, एक पोएटेस के नाम पर ये पड़ा है, हबा खातून। ठीक है, यहाँ पे कश्मीरी काफी डायलेक्ट्स में उनका जिक्र हुआ है। तो स्टोरी ये थी हबा खातून की कि जो एक एम्परर थे जिन्होंने रूल भी किया है कश्मीर को, उनका नाम था यूसुफ शाह चाक। ठीक है, वो आए थे, वो एक दारदी थे। ठीक है, गुरेज से ही वो एंटर किया था, गिलगित से, गुरेज से उन्होंने एंटर किया था कश्मीर में। उनको हमारे मुगल एम्परर अकबर ने उनको बंदी बना लिया था। तो वो इनके बिलवर थे। उनकी याद में यह हबा खातून यहाँ से वहां फिरती रहती थी, और इस पीक का नाम उसी पर पड़ा है। चले, दिस इज द पीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली पिरामिड शेप पीक है, और इसी को हम लोग हबा खातून पीक कहते हैं। ठीक है, जिस रिवर की हम बात कर रहे हैं वो ये है, जिसका नाम है किशन गंगा, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि मैंने बताया, जो ट्रिब्यूटरी है हमारी झेलम की। नेक्स्ट है ये हबा खातून पीक है, एक और एक पिक्चर है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, जो है वुलर लेक। ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये जो लेक बेसिन है, ये लेक बना कैसे?
कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी और झेलम रिवर से ये स्प्रेड आउट हो गया था, ठीक है। मतलब इसकी हम कह सकते हैं कि ये वुलर लेक एग्जिस्टेंस में आया कैसे। सो टेक्टोनिक एक्टिविटी विच इज सिमिलर टू जैसे कि प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे, और टेक्टोनिक एक्टिविटी इतनी घमासान हुई कि एक बिल्कुल उन्होंने एक राउंड शेप बना दी और इसको ड्रेन आउट किया गया बाय द झेलम रिवर। ये लेक इंडिया के वेटलैंड्स में से 6 वेटलैंड्स में से डेजिग्नेटेड एज, इसे रामसर साइट भी, वन ऑफ द रामसर साइट भी है ये वुलर लेक। और ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। एक तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश, अगेन आई एम यूजिंग इट, फ्रेश याद रखना, ठीक है, बांडीपुरा में है। ऊपर से इसकी एग्जिस्टेंस कैसे है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई और स्प्रेड किया गया इसे झेलम रिवर ने। 6 इंडियन वेटलैंड्स में से ये एक है जिसे रामसर साइट भी डेजिग्नेट करते हैं। हाउएवर राइट नाउ ये काफी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स ये फेस कर रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस का ये काफी ये फेस कर रहा है, जैसे कि जो लार्ज पार्ट है इस लेक की उसको एग्रीकल्चर लैंड में ये लोग तब्दील करे जा रहे हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से पोल्यूशन होता है, एनिमल वेस्ट से पोल्यूशन होता है, और जो हंटिंग हो रही है, क्योंकि ये जो लेक है ना ये माइग्रेटरी बर्ड्स का सबसे बड़ा अड्डा है इंडिया में। सो यहाँ पे जो हंटिंग होती है माइग्रेटरी बर्ड्स की, साइबेरियन बर्ड्स की, उसकी वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज है जो ये लेक फेस कर रहा है। सो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट। इट्स अ नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर द माउथ ऑफ द वुलर लेक। ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है किस लेक पर? वुलर लेक पर। सो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें याद रखनी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बांडीपुरा में वुलर है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये बना था, ठीक है। ऊपर से अभी तो वन ऑफ द 6 रामसर साइट्स में से ये इंक्लूड होता है, और जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट। चुलबुल नहीं, तुलबुल। चले, ये है वुलर लेक एंड एग्जैक्टली इस लेक को अगर आप एक साइड से देखें ना, ये इतना बड़ा लेक है कि आपकी आंखें थक जाएंगी, पर ये लेक खत्म नहीं होगा। इसकी मतलब आप इसको प्रॉपर एट वन विजन नहीं, एक साइड से नहीं देख सकते, ये इतना बड़ा लेक है। चलो, निशात पार्क अनदर डेस्टिनेशन। जैसा कि हमने कहा कि श्रीनगर के पास जो टेरेस्ड गार्डन है वो मिलता है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये फेमस निशात पार्क है, जबकि जो वहां का श्रीनगर का निशात पार्क है वो बनाया गया था नूरजहां और जहांगीर ने, उन्हीं से ये इंस्पायर्ड था। पर यहाँ का जो बांडीपुरा में निशात पार्क है वो बिल्ड किया है बाय, तब 1954 की बात है, हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था बख्शी गुलाम मोहम्मद, इन्होंने इस पार्क को बिल्ड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। निशात गार्डन लार्जेस्ट वन है, श्रीनगर का लार्जेस्ट वन मुगल गार्डन्स में से आता है, हम जानते हैं। निशात पार्क जो बांडीपुरा है ये बिल्ड हुआ है बिल्कुल उसी के नए नक्श पे, जैसे निशात बाग श्रीनगर का है, ये भी निशात पार्क भी वैसे ही बना है, और ये आउटस्कर्ट्स मेन मार्केट बांडीपुरा में पड़ता है। चले, उसके बाद ये है पिक्चर निशात पार्क बांडीपुरा की। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बांडीपुरा में है, जिसका नाम है छोटा अमरनाथ। ये वन ऑफ द सीक्रेट प्लेसेस है हिंदूज की, इस दानेश्वर, जिसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। ये केव है आरन फॉरेस्ट के बीचों बीच में, ये गुफा है। पिलग्रिम क्या करता है कि यहाँ पे क्रॉल करके जाता है, 60 मीटर उसे क्रॉल करना पड़ता है इस गुफा तक पहुंचने के लिए, जहाँ पे कुछ एनग्रेवमेंट्स हैं लॉर्ड शिवा के। पीपल यूज टू गो देयर ऑन द शरद पूर्णिमा, जब अमरनाथ यात्रा, द डेट जब अमरनाथ यात्रा परफॉर्म होती है, लोग उसी के दिन यहाँ पे छोटा अमरनाथ को विजिट करते हैं। ये है एक्चुअली, ये है हमारा छोटा अमरनाथ, ठीक है। ये ग्लिम्सेस हैं कुछ छोटा अमरनाथ बांडीपुरा के। चले, इसके साथ आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड हैं बांडीपुरा पे। तो बांडीपुरा किस डिस्ट्रिक्ट में से कार्व आउट हुआ था? हमने नोट से पढ़ा कि जो बांडीपुरा है वो बारामूला से निकाला गया था, कार्व आउट हुआ था 2007 में, याद रखना है। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है? Which of the following is the largest freshwater lake in India
एंड वी हैव बीन टेलिंग यू रिपीटेडली दैट इज द हमारा वुलर लेक जो बांडीपुरा में पड़ता है। चले, कौन सा पार्क है जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा? कौन सा है जी? निषाद पार्क। ठीक है, जो किसके नैन नक्श पे बना है? निषाद बाग, श्रीनगर। निषाद बाग, ये देख लेना, ये याद रखना, वो बाग है, ये पार्क है। ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। इसे किसने बनाया? हमारे द देन प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने। इसे किसने बनाया था श्रीनगर के बाग को? बाय द मुगल एम्परर। ये मुगल्स का पार्क है। ठीक है, जहांगीर नूर जहां की वहां से ये बना था पार्क। सो देयर इज अ डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जो फेमस है अपने 3 A's के लिए? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का जो अपने फेमस है 3 A's के लिए? ए माने ए फॉर आलिम, आलिम, ठीक है, ए फॉर अदब और ए फॉर आब, दैट इज पानी। दैट इज आर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कौन सा लेक है जिसे डेजिग्नेट किया गया है रामसर साइट? जम्मू कश्मीर में वन ऑफ द 6 साइट्स है ये इंडिया में, और जम्मू कश्मीर में इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट इन जम्मू कश्मीर? दैट इज आर वुलर लेक। क्लियर है? बांडीपुरा को कार्व आउट किया गया था बारामूला डिस्ट्रिक्ट से किस साल में? वो है 2007 में। फिर आता है हबा खातून पीक और राजदान पीक कहां पे सिचुएटेड है? तो हबा खातून पीक की भी हमने एक पिरामिड शेप पीक देखी थी जो गुरेज वैली में थी, और पोइटस थी ये फेमस हबा खातून, और इनकी एक स्टोरी थी कि इनके ये प्यार में थी। एक एम्परर थे यूसुफ शाह चक, जो दर्द थे और गुरेज से ये कश्मीर में आए थे। उन्हें अकबर मुगल एम्परर अकबर ने बंदी बना लिया था और उनकी याद में ये इधर उधर फिरती रहती थी। इस पीक का नाम हबा खातून पीक पड़ा था। तो ये सिचुएटेड है हमारे बांडीपुरा गुरेज वैली में। एंशिएंट टाइम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वुलर लेक को क्या कहा जाता था? पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे वुलर लेक को कहा जाता था महापद्मसर। ठीक है, ये है वुलर लेक का नाम जो एंशिएंट टाइम में था, जिसे आपको याद रखना है। राइट नाउ, कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो सिचुएटेड है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट? दैट इज आर, क्योंकि जो रिवर है वो है किशनगंगा जो गुरेज में फ्लो करती है। सो उसी अगर वो चीज याद रह जाएगी तो ये इजी हो जाएगा आंसर करने के लिए। दैट इज द किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अदर क्वेश्चन सेज जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है इसे किस लेक पर बिल्ड किया गया है? तो इसे किस लेक पर बिल्ड किया गया है? इसे बिल्ड किया गया है हमारी वुलर लेक पे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। ओके, बांडीपुरा को और क्या कहते हैं? बांडीपुरा इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू द सेंट्रल एशिया, बिकॉज ये सिल्क रूट पे पड़ता था जो कनेक्ट करता था नॉर्थ इंडिया को सेंट्रल एशिया से। अदर क्वेश्चन से जो किशनगंगा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? किशनगंगा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है जो फ्लो करती है गुरेज वैली ऑफ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। द संस्कृत नेम वो एंशिएंट नेम था, कंफ्यूज मत होना। एंशिएंट अगर नेम पूछेंगे तो आप वो वाला नाम बोलेंगे, जब संस्कृत नाम पूछेंगे वुलर लेक का तो आप बोलेंगे उलोला। ठीक है, इसका नाम था उलोला। अब आप मुझे बताओगे कि व्याट किस नदी का नाम था संस्कृत में? राइट, सो विद दिस हमने ट्राई किया है कि हमने बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट और इसके टूरिस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करने के लिए। ठीक है, आई होप दैट दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू। सो बाय बाय एंड टेक केयर।